वैसे जीतन मांझी जी को मानसिकता खराब होगी। ना नीतीश कुमार इनको मुख्यमंत्री बनाते, ना ये कभी जो है ना इस तरह का भाषण देते। यादव अभी तलाश रहा है जमीन की किधर जाए। उस थाना के जो प्रभारी थे वो लोग किस क्लास में पढ़ के आए थे। भ्रष्ट लोग ही जो है भरत तिवारी का कर रहे हैं विरोध। एक नागमणि कुशवाहा वो बोल रहा है कि भरत तिवारी तो कुत्ता भी लाई था। वो भगत सिंह के तर्ज पर चल रहे थे। ये लोग आईपीएस बन गए थे, एसडीओ बन गए थे, दरोगा बन गए थे। ये लोग का यही समझना था कि कैसा भ्रष्ट युग है। देखिए बिहार के शाहपुर में 5 तारीख को बहुजन महाजुटान होने जा रहा है, महापंचायत लगने जा रहे हैं। तमाम मंत्री तमाम नेता पहुंच रहे हैं बहुजन के। इसी मुद्दे को लेकर हम आ गए हैं पटना जंक्शन पर, लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तमाम लोग पहुंच रहे हैं महापंचायत में, बहुजन का महापंचायत हो रहा है। देखिए बहुजन का हो रहा है लेकिन यादव लोग वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। लगाने से लगेगा भीड़ लगेगी, लेकिन यादव लोग आते तो जनसंख्या बढ़ जाता, लेकिन यादव वहाँ पहुँचेंगे नहीं। वो खाली नाम है कि बहुजन का आम सभा लग रहा है, लेकिन बहुजन लोग पहुँचेंगे नहीं। तो यादव कहाँ झुकाव है यादव का? देखिए यादव अभी तलाश रहा है जमीन की किधर जाए। आने वाला समय में आरजेडी के समस्या होगा तो यादव लोग आरजेडी तरफ जाएगा। कुछ लोग समीकरण बना रहे हैं कि यादव स्वर्ण एक होने वाला है धीरे धीरे। हाँ हो जाएगा, इसलिए कि आजकल स्वर्ण को हत्या हो रहा है, काउंटर करवा रहे हैं सम्राट चौधरी जी बिहार में। और सम्राट चौधरी ऐसा आदमी को काउंटर करवा रहे हैं कि जनता के लिए आवाज उठाते हैं, जनता के प्रति सोचते हैं, जनता को मकान पक्का दिलाने का काम करते हैं, गली नली बनाने का काम करते हैं। उसी लोग को सम्राट चौधरी जी काउंटर कर रहे हैं। जीतन राम मांझी तो कह रहे हैं कि बेल्डेन बिहार पुलिस बहुत अच्छा एनकाउंटर किए। देखिए जीतन राम मांझी जी को मानसिकता खराब हो गया है बिहार में। दिल्ली वाला को जो मर्डर हुआ था बिहारी को, तो जीतन राम मांझी जी कहे थे कि मार दिया तब मार दिया। तब उनका मानसिकता खराब हो गया। उम्र के हिसाब से जिस तरह के नीतीश कुमार जी का मानसिकता खराब हो गई थी, वैसे जीतन राम मांझी जी को मानसिकता खराब हो गया। नीतीश कुमार का मानसिकता खराब हो गया। हाँ बोले थे विधानसभा में कि निकालो ढुकालो बाहर गिराओ, तो इसको मानसिकता खराब हो गया। वैसे मांझी जी को मानसिकता खराब हो गया। मांझी जी का एक नागमणि कुशवाहा वो बोल रहा है कि भरत तिवारी तो कुत्ता भी लाई था। देखिए आज भरत तिवारी जब कुत्ता भी लाए रहते तो सोशल मीडिया का जमाना है, इतना फॉलोवर हो गया है कि भारत क्या पूरे वर्ल्ड में भरत तिवारी को सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भरत तिवारी एक अच्छे व्यक्ति थे, दलित महादलित का, अनुसूचित जनजाति का, बैकवर्ड क्लास का, फॉरवर्ड क्लास का वो सेवा करते थे और पढ़ाई करते थे कोई विभाग का बढ़िया पोस्ट पर। वो भगत सिंह के तर्ज पर चल रहे थे, लेकिन लोग कुछ को कमियां बुझाया खमियां कि हमको आने वाला समय में विधानसभा चुनाव होगा 2030 में, तो हो सकता है भरत तिवारी निर्दलीय हो या कोई पार्टी से जाकर खड़ा हो जाएंगे तो हमको हराने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार का किया कि अपना छवि बढ़ाने के लिए सम्राट चौधरी जी के प्रशासन के द्वारा काउंटर करवा दिए। महापंचायत लगने जा रहा है 5 तारीख को, तमाम बहुजन के नेता जुट रहे हैं और भरत तिवारी का कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। तो देखिए भरत तिवारी का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो सिस्टम से पूरा तरह से पैसा लेकर जो है ना बैठे हुए हैं। भ्रष्ट लोग ही जो है भरत तिवारी का कर रहे हैं विरोध। नहीं तो भरत तिवारी का समर्थन में पूरा हिंदुस्तान जो है ना एक हो चुका है। हर एक जात का जो है ना लोग जो है भरत तिवारी के साथ में खड़ा है। और ये जो नेता लोगों जो है अपनी कामियां छुपाने के लिए जो है भरत तिवारी पे कुछ भी बयान दे रहे हैं। तो भरत तिवारी एक जो है ना भगत सिंह था, जो कि एक देश को आजाद करने में आजाद हो गए, शहीद हो गए। एक जो है ना बिहार को जो है ना बिहार के लोगों को बिजली और सड़क व्यवस्थाएं दिवाने में जो है ना शहीद हो गए। तो इस प्रकार से सम्राट चौधरी की निकम्मी पुलिस द्वारा ये फेक जो है हत्या की गई है। तो जितने भी इसमें इन्वॉल्व पुलिसकर्मी हैं, एसएचओ हैं, डीएसपी हैं, सारे को जो है ना उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, तब जाके जो है ना ये शहीद जो इनको है शहीद का दर्जा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी तो कह रहे हैं कि बेल्डेन बिहार पुलिस बहुत अच्छा की है, बहुत अच्छा एनकाउंटर है। तो देखिए ये तो पता ना कैसे नीतीश कुमार के एक गलती की वजह से आज जीतन राम मांझी जो है ना ऐसा बयान दे रहे हैं। ना नीतीश कुमार इनको मुख्यमंत्री बनाते, ना ये कभी जो है ना इस तरह का भाषण देते। अब चूहा खाने वालों को एक भाई बना दीजिएगा मुख्यमंत्री, अब मंत्री तो उसका जो है थमाएगा। एक भाई रह रहा था जमीन पे, एक भाई उसको जो है दे दिए एरोप्लेन में जगह। तीसरा का बयान तो देवे करेंगे। एक समाज सेवी
एक जो है ना लोगों से ठगने का खाने वाला लोग। तो जीतनराम मांझी क्या है, गरीबों से SC ST के नाम पे जो है ना, दलित के नाम पे जो है सत्ता के हासिल कर ली है। और ये जो भरत तिवारी थे, दलितों के बीच में रहकर दलितों का हक दिलाने का काम कर रहे थे। अंतर है। तो जिनको हक मिलना चाहिए वो जो है फेंका गए हैं, और जिनको जो है नहीं हक मिलना चाहिए वो जो है ना। नागमणि कुशवाहा है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तो कुत्ता भी लाई था। कुत्ता बिलाए तो एक नागमणि है जो कि पहले मंत्री हो रहता था, अब क्या है कुछ नहीं, एक प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता बन के जो है। उदय है भैया ए, नागमणि। हाँ, तो नागमणि वो तो खुद है साला 10 डाल पर घूमने वाला है। अच्छा, आ कुत्ता बिलाई नहीं है। हाँ। आ वो हम नहीं कर रहे हैं, हाँ। वो तो प्रशासन करता है कि उसके बाबू को मारा था गोली, मुंह में मुद्द दिया था। ये सब फालतू नहीं बोलना है। हम क्या बोलते हैं, हाँ, हाँ। प्रशासन किया तबे तो उनको ही जानता है, हम लोग थोड़े जानते हैं। आप भारत तिवारी को कैसे देखते हैं? हम लोग भैया कोई भी जितने भी नेता हैं, कोई भी नेता हो, हम हो चुका जितने नेता है, हाँ। कोई भी नेता नीचे कैटेगरी को ऊपर आने नहीं देना चाहता है। अच्छा, एक लाइन में समझ लीजिए, हाँ, आपका 2 चीज बर्बाद कर दिया है। हाँ, कोई भी गवर्नमेंट आए, आपको एजुकेशन नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। आपको BPS कभी 2000 बहाल हुआ है ना, उसमें इतिहास उठा के देखिएगा कि बिहार के कितने लड़के उसमें सिलेक्शन हुए हैं। आपका सबसे प्लस है कि आप जिसके लिए आप खड़े हैं एजुकेशन के लिए, आपका एजुकेशन को ही तोड़ दिया गया है। ठीक है, टॉपिक चेंज मत कीजिए, हमको भारत तिवारी के बारे में बताइए। बहुत बढ़िया था, और शेड्यूल ट्राइब्स SC के लिए वो काम उठाया था, और उसके अगेंस्ट में करप्शन के लिए भी उठाया था, उसके अगेंस्ट में उसको मारा गया है। SC ST के लिए वो काम उठाए थे, SC ST का आवाज बन रहे थे, तो आखिर SC ST नेता ही आजकल विरोध कर रहे हैं उनका। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उसको कमीशन नहीं मिलेगा। अच्छा, सबसे प्लस है कि जो भी बाढ़ आता है, पिछला साल 1000 करोड़ रुपया मिला बक्सर और भोजपुर के लिए, इस साल बाढ़ आएगा खत्म हो जाएगा, उसका कहीं ऑडिट नहीं होगा। फिर मार्च जून नवंबर दिसंबर में फिर उसको पैसा मिलेगा। तो ये पैसा खाने के लिए उसमें आपको मुख्य सचिव, कमिश्नर, DM, SDO ये सब पैसा खाते हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं है कि कहे कि पैसा नहीं लिया है। कोई सवाल है कोई कह दे, सब पैसा खाता है। और बिना पैसे का कोई DM नहीं, आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कोई इसका अपॉइंटमेंट होता है। सभी DM पे आप टोटल DM एगो DM का नहीं, टोटल 38 जिले का DM और 38 SP, बिना पैसा का उसका डिप्टेशन नहीं होगा। बिना एविडेंस के कहेंगे आप पे कंफर्म है मालिक, एकदम 100% करना। कोई काम जेल में डालेगा और क्या करेगा, गोली मार देगा, उससे डर नहीं है। कोई भी DM, कोई भी कमिश्नर, कोई भी SP बिना पैसे का उसको जिला नहीं मिलता है। बहुत बड़ा आरोप एकदम है, खुला खोल के कहते हैं। हाँ। क्या बोल रहे हैं? भाजपा का राज है, बोले तो काउंटर हो जाएगा। कह रहे हैं कि भाजपा का राज है, आपका फिर एनकाउंटर भाजपा से मतलब नहीं है। आप जब पैसा नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा, आपका दूसर के दिन हट जाएगा। एगो खाली मोहनिया जो है ना, आपका मोहनिया जो है चेक पोस्ट, एवरेज 3 करोड़ रुपया आता है बिहार सरकार में। अच्छा, 3 करोड़ रुपया हर महीना आता है। नहीं जिस दिन देगा उसके बिहान भैया वहाँ से टोटल लोगों का ट्रांसफर होगा। अच्छा, हमसे न पूछिए, हाँ। जो वहाँ पैसा देता है डेली, बस वाला ट्रक वाला सब पैसा देता है। आप लोग कैसे देखते हैं भरत तिवारी का एनकाउंटर? पुलिस को कुछ लोग नेता बता रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, बिल्डिंग किया बिहार पुलिस। भरत तिवारी एक बहुत ईमानदार आदमी था, समाज के हर वर्ग के लोग को सहायता पहुंचाना चाहते हैं। उनके लिए न कोई फॉरवर्ड था न बैकवर्ड था, सब एक समान था। लेकिन ये समय जो है अच्छे आदमी के लिए नहीं है। अच्छा, हमको ये नहीं लगता है कि उस जिला के जो SP थे, DSP थे, उस थाना के जो प्रभारी थे, वो लोग किस क्लास में पढ़ के आए थे। एक SP होते हैं जो UPSC का क्लास निकाल के आते हैं, देश लेवल का परीक्षा निकाल के आते हैं। उनके दिमाग में इस तरह का भ्रष्टई हो गया कि उसको मार दिया गया। उसका कोई कसूर नहीं था, समाज के हर वर्ग के लेकर चलता था, एक विकसित आदमी था। यानी कि जो सिस्टम और सरकार से सवाल पूछेगा उसको गोली मार लगेगा। जी जी जी, ये हमको ये नहीं लगता है कि ये लोग कैसे UPSC करके आ गए थे। हाँ। ये लोग IPS बन गए थे, SDO बन गए थे, दरोगा बन गए थे। ये लोग का यही समझना था कि कैसा भ्रष्ट युग है।
सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हथियार उठाएंगे तो हाल यही होगा। सम्राट चौधरी हथियार उठाने का जहाँ तक बात बोले हैं तो आतंकवादी के लिए बोले हैं, चोर के लिए बोले हैं, बदमाश के अपराधी के लिए लिए, बोले। अपराधी के लिए बोले हैं, उसके लिए नहीं बोले हैं। जो हथियार उठाएगा वो तो नहीं अपराधी हथियार हुआ। नहीं, जो हथियार उठाएगा वो अपराधी, लेकिन भरत तिवारी हथियार उठाया किसी को गोली नहीं मारे थे, भरत तिवारी का कोई केस नहीं था। अब सम्राट चौधरी किस मकसद से बोले ये तो सम्राट चौधरी का विषय वस्तु, लेकिन भरत तिवारी एक ईमानदार नेक आदमी थे आज के समय का। हम सम्राट चौधरी पर कोई खास टिप्पणी नहीं करते हैं, उनका क्या सोच है, क्या विचार है, सिस्टम के साथ तो कैसे चलेंगे मुख्यमंत्री हमारे बिहार के, लेकिन जो हुआ भरत तिवारी के साथ बिल्कुल अमाननीय हुआ। आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे आदमी थे भरत तिवारी, लेकिन बहुत सारे नागवानी कुशवाहा तो कह रहे हैं कुत्ता बिलाई से बदतर। ये नेता मदारी है, हाँ। ये नेता मदारी है। नेता लोग अपना फायदा के लिए कुछ भी कर सकता है। हम नहीं कहते हैं, हमारा रामायण के समय से ये नेता लोग का परिभाषा आ रहा है, समझ गए ना। नेता का बात का विश्वास नहीं करना है। भरत तिवारी की ईमानदार आदमी थे। नेता तो अपना फायदे के लिए, अपना वोट के लिए कुछ भी कर देगा, समाज को तोड़ रहा, किसी को बैकवर्ड बना रहा है, किसी को फॉरवर्ड बना रहा है, विकास का काम रोक रहा है। अपना फायदा उसको होना चाहिए, कुछ भी कर सकता है, किसी हद तक जा सकता है। इसलिए नेता का बात का नहीं मानना है। हम सबसे कहेंगे नेता का नहीं, भरत तिवारी एक ईमानदार आदमी था। भरत तिवारी सबके साथ रहता था, सबका विकास के लिए, सबका न्याय के लिए बात करता था। शायद यही हमारे नेता लोग को, हमारे प्रशासन को अच्छा नहीं लगा। भरत तिवारी सबको लेकर चलता था, हर जात के लोगों को लेकर चलता था। यही चीज कहीं न कहीं सरकार या पुलिस को कहीं न कहीं भाया नहीं, इसको लेकर उसका फर्जी एनकाउंटर करा दिया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।